गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे क्लास 10th के लिए सब्ट्रैक्टिंग द मिडल टर्म, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सब्ट्रैक्टिंग द मिडल टर्म करके किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। मिडल टर्म को सब्ट्रैक्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या कह सकते हैं रूट्स किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कोई एग्जांपल लेंगे और करके देखेंगे। मान लिया कि हमारा एग्जांपल है 6x² माइनस एक्स माइनस 2, और ये एग्जांपल ही है आपका एनसीईआरटी की बुक का। कौन सा एग्जांपल है ये? एग्जांपल नंबर 4। आपका एग्जांपल नंबर क्या है? 4 है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यानी ये मिडिल टर्म है। ये आपकी क्या है? मिडिल टर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले आपको सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म कोई भी मेथड से सोल्व करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होता है। यानी आपकी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी पहले वेरिएबल की जो बड़ी पावर है, वो वेरिएबल आपका एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, पहले 2 पावर, फिर 1 पावर वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। इस प्रकार हमें उसको लिख लेना होता है। अब करना क्या होता है? मिडल टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाली और ये वाली आपकी सेम रहेगी, केवल हमें करना क्या है? मिडल टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। वो किस प्रकार करेंगे? वो इस प्रकार करेंगे हमें अब कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, कोई दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि जिनकी हम मल्टीप्लाई करें। मान लो कि वो संख्याएं m और n है, कोई आप ढूंढेंगे ऐसी दो संख्याएं m और n मान लिया जैसे आपने, तो उनकी मल्टीप्लाई करो तो वो फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लाई बनती है वो होनी चाहिए। यानी आप उन संख्याओं की मल्टीप्लाई करें m और n, तो वो क्या होनी चाहिए आपकी? 6 माइनस 2, 6 मल्टीप्लाई माइनस 2, यानी -12 मल्टीप्लाई होनी चाहिए। मल्टीप्लाई -12 होनी चाहिए और उनका सम मिडल टर्म होना चाहिए। उन दोनों को यदि हम जोड़े, ऐसे वो दो नंबर ढूंढे, उन दोनों को यदि हम ऐड करें तो मिडल टर्म होना चाहिए। और यहाँ आपकी मिडल टर्म क्या है? -1। अगर कोफिशिएंट देखें, हम यहाँ सिर्फ कोफिशिएंट ले रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल साथ ले लेंगे। अगर कोफिशिएंट देखें मिडल टर्म का, तो मिडल टर्म का कोफिशिएंट क्या है? -1। यानी अब आपको मिडल टर्म को इस प्रकार सेपरेट करना है कि कोई दो नंबर आपको ऐसे मिले, क्योंकि यदि आप मल्टीप्लाई करो तो -12 होनी चाहिए, और यदि उन दो नंबर को यदि आप ऐड करो तो आपकी मिडल टर्म बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? मिडल टर्म। अब यहाँ देखो, जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो बड़े क्वेश्चन जो बड़ी आएगी उसमें आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें फैक्टर ही चाहिए। जैसे अब ये -12 है, इसके जो फैक्टर हैं वो क्या बनेंगे? एक बार माइनस का साइन छोड़ दें, केवल 12 देखें हम। 2 2 3, ये फैक्टर बनेंगे। ये आपके क्या बनेंगे? फैक्टर बनेंगे 12 के। अब आपको मल्टीप्लाई तो ये 12 हो जाएगी, यानी इनमें से कोई माइनस का ले लेंगे मल्टीप्लाई तो आपकी 12 हो जाएगी। बट अब हमें इनको ऐसे अरेंज करना है कि सम -1 बने, कि इन्हीं नंबर, कोई दो नंबर बनाएंगे इनसे, 3 फैक्टर हैं, इनसे हम क्या बनाएंगे? कोई दो नंबर, सम उनका -1 बने। तो देखें, जैसे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, 4 और मल्टीप्लाई करें, ये 2 नंबर में कन्वर्ट हो गया ना, 12। अब सम करें तो -1, तो इसका मतलब -4 और +3 करें आप, तो आपकी बात बन सकती है। और ये आपकी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है। दोनों कंडीशन को क्या भी करता है? सेटिस्फाई। मल्टीप्लाई करें तो -12 हो जाएगी, और इन दोनों को ऐड करें तो -1 हो जाएगा। तो करना क्या है आपको? ये नंबर ढूंढने के बाद, अब ये इक्वेशन है तो यहाँ इंप्लाइज के साइन लगेंगे, दोनों की इकट्ठी लेके चलोगे तो आप करना क्या है? फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखनी है, लास्ट टर्म एज इट इज लिखनी है।
मिडिल टर्म को ही सेपरेट करेंगे ना, किस किस में करेंगे वो देखेंगे। अब जो माइनस एक्स है आपका मिडिल टर्म है, इसको हमें -4 और -3, बट यहाँ तो साथ एक्स भी है ना, तो इसको हम -4x और 3x लिखेंगे मिडिल टर्म को, -x को। तो ये अगर आप अब ऐड करोगे इन दोनों को तो -x ही आएगा ना, तो इसको आपको -4x + 3x में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया -x को। तो देखें -4x और +3x -x ही बनेगा ना, और यदि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -12x² ही आएगा, जो कि यही है। अगर हम इनके कोफिशिएंट भी लें तो आपका यही बनेगी मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार आपने मिडिल टर्म को क्या करना है, सेपरेट करना है। इसके बाद आपकी 4 टर्म्स हैं इसके अंदर। कितनी टर्म्स हैं, 4। पहले दोनों में से आपको वही संख्या कॉमन ले लेनी है, बाहर ले लेनी है जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ 6 और 4 में क्या कॉमन है, 2, क्योंकि 6 के फैक्टर 2 × 3 होंगे, 4 के फैक्टर 2 × 2 होंगे, तो 2 कॉमन है। और x² और x में x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लें आप। यहां से 2x कॉमन ले लेंगे तो 3x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 3x। यहां से 2x कॉमन लिया तो -2 बचेगा केवल, क्योंकि जो -4x है इसको आप -2 × 2x लिख सकते हो ना, और आपने 2x कॉमन ले लिया, ये वाला आपने कॉमन ले लिया तो -2 बचेगा। वहां पे क्या बचेगा, -2। इन दोनों में से आपने कॉमन ले लिया। अब जो नेक्स्ट 2 बचे हैं आपके, जो आपके नेक्स्ट 2 हैं, उनमें से आपको ऐसा संख्या कॉमन लेनी है, ऐसी डिजिट या कॉमन लेनी है कि अंदर अगर कॉमन ले तो यही बचे, ये फैक्टर अंदर बचे आपका 3x - 2। तो ये 3x - 2 ही है, तो इसका मतलब +1 कॉमन ले लें आप। +1 इसमें से कॉमन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई में भी 1 है, इसकी मल्टीप्लाई में भी 1 है, तो 3x - 2 = क्या हो जाएगा, 0। अब 2 टर्म बनी आपकी, एक सारी ये टर्म है, एक सारी ये टर्म है, और दोनों में ही 3x - 2 सेम है, तो आप बाहर ले सकते हैं। 3x - 2 को आप क्या ले सकते हैं, बाहर। तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, ये कॉमन लेने के बाद 2x बचेगा। यहाँ ये बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, +1 बचेगा, और = 0। इसके बाद देखो, अब ये दो फैक्टर हुए, ये दो क्या हुए, मल्टीप्लाई में, ये सारा और ये सारा फैक्टर है, मल्टीप्लाई में है, और दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि इन्हीं भी दो संख्याओं की जो मल्टीप्लाई है वो 0 कब होगी। मान लिया कोई दो संख्याएं m और n है, दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो तभी हो सकता है या तो m 0 है, 0 × n करोगे तो 0 आ जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि m 0 नहीं है तो n 0 होगा, तब भी मल्टीप्लाई 0 आएगी, या दोनों की दोनों 0 होंगी तब भी क्या आएगी, मल्टीप्लाई 0 आएगी। आप ऐसा कह सकते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो हमें नहीं पता ये 0 है या 0 है, तो हम कह सकते हैं या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यहां से therefore either 3x - 2 0 होगा, या और 2x + 1 किसके इक्वल होगा, 0 के। यहां से इसको आपने 0 लिखा है तो 3x = 2 हो जाएगा, और x = 2 क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से 2x = -1 हो जाएगा, 1 को उधर लेके जाएंगे तो, और x = -1/2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये x के रूट्स हैं, दो ही आए आपके, तो ये रूट्स हैं। कौन से रूट्स हैं, जब ये y 0 है, ये सारा आपका y के इक्वल होता है ना, और ये y क्या रख दिया आपने, 0, तभी इक्वेशन बनी y 0। y 0 कब होता है, x एक्सिस के ऊपर। यानी अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस पर एक तो 2/3 पर काटेगा, जैसे मान लिया 2/3 है, और एक -1/2 पे काटेगा। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, तो इन दो पॉइंटों पर इसका ग्राफ जो है काटेगा, यानी यही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो ये आपका मेथड था कंप्लीटिंग द स्फीयर। एक दो एग्जांपल और करते हैं, उससे हमें आसानी से समझ में आएगा। ये एग्जांपल 4 था, थर्ड रहता है, थर्ड और कर लेते हैं। थर्ड क्या कहता है, देखते हैं। ये थर्ड है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, पहले x² वाली है,
उसके बाद x y, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन मेथड है ये आपका। फैक्टराइजेशन मेथड का एक पार्ट है सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। तो कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, एम और एन मान लिया कोई नंबर, कि आप उनकी मल्टीप्लाई करें तो जो फर्स्ट और लास्ट संख्या है आपकी इसकी वो आनी चाहिए, यानी 2 और 3 6 आनी चाहिए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आपकी मल्टीप्लाई प्लस आएगी। और यदि आप उनको ऐड करें, उन नंबर्स को क्या करें, ऐड करें, तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, इसके इक्वल आनी चाहिए मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है आपकी, कोफिशिएंट ले लेते हैं -5, यानी -5 आना चाहिए, इस प्रकार आनी चाहिए। यानी मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई 6 बनती है, 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 3 ही होंगे, 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 3, यानी 2 और 3 ही आपके फैक्टर हैं, वो दो नंबर 2 और 3 ही होंगे। अब उनको अरेंज इस प्रकार करना है हमें कि अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 6 बने, मल्टीप्लाई करो तो 6 बने, ऐड करो तो -5 बने। अब देखो +2 और +3 नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगी, बट ऐड करोगे तो +5 होगा, ऐड करोगे तो क्या होगा, +5। ये दोनों कंडीशंस ध्यान में रखनी है कि ऐसा बनना चाहिए। तो -2 और -3 यदि आप करते हैं, इसके साथ भी माइनस लगा दें, इसके साथ भी माइनस लगा दें, दोनों के साथ, अब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। यदि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे -2 और -3 तो 6 + k हो जाएगी, और यदि आप इन दोनों को ऐड करोगे तो -5 हो जाएगा, यानी दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई होती है। यानी हमने दो नंबर ऐसे ढूंढ लिए कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आती है, और उन दो नंबर को ऐड करें तो मिडिल टर्म आती है, और मिडिल टर्म क्या है आपकी, -5। अब इनको लिखना यहाँ कैसे है वो देखते हैं, वो हमने पीछे एग्जांपल में भी देखा है, यहाँ भी देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको एज इट इज रखनी है, इस मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करना है, किस प्रकार करना है, जो आपके फैक्टर बने हैं उस प्रकार। -2 और -3 बने हैं ना, x लगा दें क्योंकि इसके साथ x है, तो -2x और -3x, इस प्रकार हमने इस मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। यहाँ भी आप x लगाओगे, यहाँ भी आप x लगाओगे, तो -2x + -3x -5x ही बनेगा, क्योंकि मिडिल टर्म आपकी -5x ही है। और यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, 2x² और 3 की मल्टीप्लाई 6x² ही होगी, यहाँ हमने कोफिशिएंट लिए थे, तो इन दोनों की यदि -2x × -3x करोगे, माइनस माइनस प्लस 3 की और 2x और x की मल्टीप्लाई जो करोगे आप, x² हो जाएगी, यही चाहिए ना, तो ये देखना होता है, ये x इसलिए x यहाँ लगाए हम। तो अब पहले दोनों में जो भी कॉमन है आप बाहर ले लेंगे, तो 2 दोनों में है जी, x² और x में x कॉमन है, 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो केवल x बचेगा, यहाँ से 2x ही बाहर ले गया तो -1 बचेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि इसको आप -2x × 1 लिख सकते हो, 2x बाहर लिया तो माइनस और 1 तो बचेगा ना, ठीक है जी। अब यहाँ से आपको ऐसी संख्या कॉमन लेनी है, एक ऐसी डिजिट कॉमन लेनी है, एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि अंदर x - 1 बचे, कॉमन लो तो -3 कॉमन ले लेते हैं। अगर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस का हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखें इसकी मल्टीप्लाई यदि हम इसके साथ करें तो यही नंबर आएंगे ना, -3 की और x की मल्टीप्लाई -3 है, -3 और -1 की मल्टीप्लाई 3, तो इस प्रकार इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब दो टर्म्स हैं आपकी, दोनों में x - 1 कॉमन है, दोनों में क्या है, x - 1 सेम है, तो आप बाहर ले सकते हो, यहां से बाहर ले लोगे तो 2x बचेगा, यहां से बाहर ले लोगे तो -3 बचेगा, इक्वल टू 0। अब वही इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है 0 है, दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, दो संख्याओं की मल्टीप्लाई आपको पता है कब 0 होती है, दोनों में से कम एक संख्या 0 होनी चाहिए। तो यहां आप लिख सकते हो आइदर
x माइनस 1 0 होगा, या आपका 2x माइनस 3 किसके इक्वल होगा, 0 पे। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से 1 को इधर लेके जाओगे तो यहाँ से x की वैल्यू यदि फाइंड आउट करें तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 को इधर लेके जाएंगे और x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, उधर किसमें चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो ये दो x की वैल्यूज हैं। ये कौन सी वैल्यूज हैं, जहां y 0 होगा, सारा y की इक्वल रख सकते हो ना, और यहाँ y की वैल्यू क्या है, 0, मींस वही वैल्यू है, रूट्स हैं आपके, जहां y 0 होगा। और y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है, यहाँ और यहाँ आपका होगा। तो इस प्रकार हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन या रूट्स या जीरोस। इन्हीं को हम पॉलिनोमियल में जीरोस कहते हैं। इक्वेशन जब ये हो जाती है तो इन्हीं वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देखते हैं क्या है। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, ये है आपका, और इसको इसने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ही रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यदि इसके फैक्टर करने हैं तो आपको दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे। कैसे दो नंबर, कि उनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट जो संख्या है उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। क्या बनेगी, 6, 3 फर्स्ट है, लास्ट 2 है, तो मल्टीप्लाई 6 बननी चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, सम करें दोनों को तो मिडल टर्म बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, मिडल टर्म, उन दोनों का सम। और मिडल टर्म क्या है आपके यहाँ पे, -2√6, ये आपकी मिडल टर्म है। यानी मल्टीप्लाई कितनी है आपकी, 6। ऐसे दो नंबर देखेंगे जिनकी मल्टीप्लाई 6 हो तो आप उसको 2 और 3 में तोड़ सकते हो, ये फैक्टर होंगे। बट अगर ये फैक्टर हम देखें तो मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगी, बट सम आपका 2√-2√6 नहीं आएगा। अब इनको हमें ऐसे में कन्वर्ट करना है कि मल्टीप्लाई तो वही 6 बने, बट सम भी आपका -2√6 बने। तो यदि मैं कहूं कि √6 और √6 की मल्टीप्लाई करो आप, 6 हो जाएगी, बट सम करो तो प्लस का √6 आएगा, प्लस का 2√6 आएगा। तो इसको भी माइनस कर दूं मैं, इसको भी माइनस कर दूं। अब यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो 6 ही होगी। फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऐड करें हम इनको, -√6 प्लस -√6, तो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस ही साइन रहेगा, और एक ये तो 2 हो जाएंगे। 2√6 लाइक जो टर्म है वो ऐड हो जाती है आपकी। जैसे x में x ऐड करो तो 2x हो जाता है, जैसे x में 2x ऐड करो तो 3x हो जाता है, जैसे -x में ऐड करो -x तो -2x हो जाएगा ना। इसी प्रकार ये मान लिया x है, ये x है, तो माइनस माइनस ये रिजल्ट आपका यहाँ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये √6 और √6 लाइक टर्म है। कैसी टर्म है, लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगी। तो ये दो नंबर -√6 और -√6, इन दोनों कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस से चीजें आ जाएंगी। सिर्फ हमने देखना ऐसे ही होता है कि मल्टीप्लाई वो बढ़नी चाहिए आपके, फैक्टर करके देखेंगे जिनसे बनती है, सम करके देखेंगे जो भी आपका होता है। तो यहाँ 3x² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको ऐसे कैसे लिख लेनी है, सिर्फ तोड़ना किसको है, मिडल टर्म को, कन्वर्ट किसको करना है, मिडल टर्म को। स्प्लिट मिडल टर्म को कर रहे हैं ना, कैसे करेंगे, हमें दो मिले, -√6 और -√6। यहाँ x है तो आप x लगा देंगे, -√6x -√6x, यही बने हैं ना। अब वही मेथड है आपका, पहले दोनों में जो कॉमन है वो आप कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 4 टर्म है, फर्स्ट 2 में से लेंगे, नेक्स्ट 2 में से लेंगे। अब देखें क्या कॉमन है वो देखेंगे। यहाँ एक तो x² और x में तो x कॉमन है, क्या को आप √3 है, ये क्या है, 3 को आप √3 मल्टीप्लाई में √3 लिख सकते हैं। ये जो 3 है आपका वो √3 और √3 की मल्टीप्लाई है, और जो √6 है वो
वो √2 और √3 की मल्टीप्लाई है। √6 किसका है? √3 और √3 की मल्टीप्लाई। तो कॉमन क्या है? ये फैक्टर कॉमन है ना, ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो आप कॉमन ले लें √3 और x, √3x यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो देखो √3 और √3 की मल्टीप्लाई है, तो एक √3 तो बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि बाहर आपने x ही लिया है, माइनस √6, √2 और √3 की मल्टीप्लाई ये बाहर ले लिया आपने और x बाहर ले लिया, तो केवल √2 बचेगा, ये बचेगा। यहाँ √6 आपको पता ही है, √2 और √3 की मल्टीप्लाई है, 2 क्या होगा? 2 √2 और √2 की मल्टीप्लाई होगा, √2 और √2 की मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों में √2 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? √2। वो बाहर ले लो आप और माइनस, इसकी माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि अंदर उतना ही रखना है जैसे पहले है। तो यहाँ एक तो √3 बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि केवल √2 बाहर लिया है आपने, और ये माइनस, ये √2 और √2 की मल्टीप्लाई है, √2 बाहर ले लिया तो √2 बचेगा इक्वल टू 0, ये बचेंगे। अब ये वाला और ये वाला दोनों में सेम है, दो टर्म है, ये वाली और ये वाली, ये सेम है। अब बाहर ले लो, √3x माइनस √2 आपने यदि बाहर लिया तो यहाँ ये बचेगा इनटू में √3x, यहाँ से बाहर ले लोगे तो यहाँ बचेगा माइनस √2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो √3x माइनस 2 0 है, ये पहले वाला, या आपका सेकंड वाला 0 है। ये 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो √2 को उधर लेके जाएंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 3 रूट मल्टीप्लाई में तो उधर लेके जाएंगे, √2 बाय √3, ये और ये सेम है, तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा? √2 बाय √3, यानी x की वैल्यू दोनों सेम है, दो रूट्स हैं, दोनों की दोनों क्या है? आपकी सेम है। ऐसा हुआ कि आपकी दोनों वैल्यू यहाँ क्या आई? सेम आई। तो ये बस हमने देखना है, ये प्रैक्टिस से ही होंगी सारी चीजें कि किस प्रकार हम कॉमन लें, रूट्स वाले में किस प्रकार फैक्टर बन सकते हैं, क्या क्या लिखें, आपका सेम रहेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर क्या था? 5th था। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 6th जो एग्जाम्पल है वो 4.1, जहां से आपका चैप्टर शुरू होता है, वहां जो इंट्रोडक्शन में जो एक स्टेटमेंट दी हुई है उसका क्वेश्चन है। वो क्या कहता है हम देखते हैं। यानी एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, वो कहता है कि एक होल बनाना है जिसका फर्श रेक्टेंगुलर टाइप का है, जिसका फर्श कैसा है? रेक्टेंगुलर का। वहां कालीन बिछानी है, और वहां क्या बिछानी है? कालीन। इस फर्श पे कालीन बिछेगी जैसा भी है। तो ये कहता है कि जो लेंथ है वो एक अधिक है, वन मोर, जो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है आपकी, BREADTH, और ये क्या है? आपकी लेंथ। ये कहता है जो लेंथ है ब्रेथ से, चौड़ाई से के दुगने से एक अधिक है, वन मोर ट्वाइस द ब्रेथ। तो अगर मान लिया ये x है, आपने इसको x मान लिया ब्रेथ को, तो ये क्या बनेगा? इसके डबल से एक अधिक कहा है। जो लेंथ है आपकी वो इसके डबल से एक अधिक। मान लिया कि ये आपकी 3 है, तो ये कितनी होगी? इसके डबल से एक अधिक, इसका डबल 6 होगा और एक अधिक 7, तो ये इसी प्रकार क्या बनेगी? 7। ये रिलेशन दिया है दोनों में, तो हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने क्या मान लिया? x मान लिया, और चौड़ाई को, तो लंबाई आपकी 2x + 1 होगी, उसके डबल से 1 अधिक है, कहा है इसने ऐसा। वही कहा है जो यहाँ आपको कालीन या जो भी बिछाना है उसका एरिया कितना चाहिए? एरिया कहा है कि एरिया 300 स्क्वायर मीटर। तो ये x मीटर मान ली हमने, ये x मीटर है, मीटरों में एरिया पे ये x मीटर मान ली, तो ये क्या होगी? 2x + 1 मीटर।
लंबाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तभी कहता है कि एरिया इतना हो, इसके लिए लेंथ क्या हो, ब्रेथ क्या हो, यानी लंबाई क्या हो, चौड़ाई क्या हो फर्श की। तो आपको पता है ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप करें तो लेंथ 2x+1 और ब्रेथ क्या x है, यानी चौड़ाई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। और गिवन कितना है 300, इक्वल रख सकते हो क्योंकि ये भी उसी रेक्टेंगल का एरिया और ये गिवन है। यदि आप इसको सोल्व करें तो 2x और x की मल्टीप्लाई क्या होगी, 2x² प्लस x, और 300 को इधर ले आए तो -300 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्वाड्रेटिक बनी आपकी। यदि हम इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर दें, वो x की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, तो वो आपकी चौड़ाई और लंबाई हो जाएंगी, x की वैल्यू से क्या हो जाएंगी हमारी लंबाई और चौड़ाई। तो अब देखते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको दो नंबर चाहिए। कैसे चाहिए, मान लिया एक नंबर m है और एक नंबर n है, तो दोनों की मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लाई है वो होनी चाहिए, यानी 2 मल्टीप्लाई में -300, यानी मल्टीप्लाई -600 होनी चाहिए। मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए, -600। इन दोनों नंबर का सम मिडिल टर्म होना चाहिए। जो दो नंबर फाइंड आउट करोगे आप, उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। मिडिल टर्म x है यानी 1, x का कोएफिशिएंट 1 ही होगा, फिर अगर हम कोएफिशिएंट ही ले रहे हैं तो 1 होना चाहिए। तो जो मल्टीप्लाई है उसको उठाते हैं हम, हमेशा ही उसको उठाएंगे। उसके फैक्टर क्या होंगे, देखो 2 ये था, इसलिए हम कहते हैं मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि हमें फैक्टर ही तो चाहिए, हमें फैक्टर ही तो देखने हैं। 2 300 को आप 10 मल्टीप्लाई में 30 लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हो ना, 300 बनेगा। 10 को पहले 10 को 2 मल्टीप्लाई 5, इस 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 और 3, ये फैक्टर बनेंगे। अब इन फैक्टर्स में से आपको ऐसे दो नंबर, इन सभी फैक्टर्स को दो नंबर में कन्वर्ट करना है। हमें कितने नंबर में कन्वर्ट करना है, 2। मल्टीप्लाई तो देखो उनकी 600 ही होनी है, मल्टीप्लाई तो कितनी ही होनी है 600, क्योंकि 600 के फैक्टर हैं। अब ढूंढना ऐसे कि उनको हम ऐड करें तो सम 1 आए, सम क्या आए 1 आए। इसका मतलब एक फैक्टर प्लस का होगा और एक फैक्टर माइनस का होगा, तभी तो सम, अदरवाइज तो सम इनका 1 बनेगा नहीं। और कैसे होगा, प्लस वाला बड़ा लेंगे, माइनस वाला छोटा, तभी सम प्लस का आएगा। अब ढूंढना है ऐसे, जैसे मैं कहूँ कि अलग अलग को मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्या बचा 25। हो सकते हैं ये प्लस का ले लें, ये माइनस का ले लें, तो मल्टीप्लाई करें दोनों की, 24 और 25 की, तो -600 ही होगी, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो मल्टीप्लाई -600 होगी। और यदि हम दोनों को ऐड करें तो 25 प्लस का है, 24 माइनस का, तो दोनों को ऐड करोगे तो प्लस 1 ही आएगा ना, यानी इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। यानी फैक्टर से हमें वो देखना है किस प्रकार बना सकते हैं कि आपकी जो कंडीशन जो है वो दोनों क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ उनको हम रख देंगे। रखना कहाँ है, फर्स्ट और लास्ट तो आपको ऐसे के ऐसे ही रखनी है, सिर्फ तोड़ना मिडिल टर्म को है। और वो मिडिल टर्म को किस प्रकार तोड़ेंगे, 25 प्लस का, केवल 25 नहीं लिखेंगे, ये x में तो आप x लगा देंगे, और 24 माइनस का उसके साथ भी x लगा देंगे। मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ दिया आपने, दोनों जोड़े में x ही आएगा ना। तो पहले दोनों में से क्या कॉमन है जी, वो ले लेंगे। 2 नहीं, केवल x कॉमन है, तो 2x यहाँ बचेगा, 25 यहाँ बचेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर दोनों प्लस के हैं, तो दोनों की माइनस कॉमन ले लो तो अंदर जो आएगा ब्रैकेट के दोनों प्लस के आएंगे। 2x है तो यानी सीधा दिखाई दे रहा, 12 कॉमन लेंगे हम, 12 कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा ना। और यहाँ से यदि 12 कॉमन लोगे तो देख लो ये बने, ये कॉमन आ गया 12, ये तो ये बचेंगे 5 5 25, 25 चौके 3 6 6 2 12, आप दोबारा देखो 12 कॉमन लेंगे तो ये और ये आ जाएगा, बचेगा 5 5 25, और ये कितना बचेगा आपका, यही बचेगा 12 25, क्योंकि 25 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 300 ही होनी चाहिए ना। 12 5 60, 6
12 दूनी 24 और 6 30, यही बनेंगे। तो आप कह सकते हो कि 2x प्लस 25 यदि आप कॉमन ले लो, 2x प्लस 25 यदि आप कॉमन ले लो तो यहाँ x बचेगा इंटू में, यहाँ -12 बचेगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो कि या तो 2x प्लस 25 0 है या x माइनस 12 0 है। दोनों को 0 लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाई 0 है तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो -25/2 आएगी, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 12 आएगी। अब आप देखिए x क्या माना है आपने, लेंथ या ब्रेथ, चौड़ाई किसकी, रेक्टेंगल की, क्या नेगेटिव हो सकती है? क्या रेक्टेंगल की चौड़ाई नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, तो आप रिजेक्ट कर दो, ये नहीं होगा। x की ये वैल्यू होगी, x की ये वैल्यू होगी। यदि x 12 है, यदि आपका x 12 है, ब्रेथ की चौड़ाई 12 है, तो कितनी बनेगी, 24 और 1 25, 25 ही बनेगा ना, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 300 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 300, क्योंकि एरिया 300 ही बनना चाहिए ना। तो एरिया 300 रहे, एरिया कितना रहे, 300 रहे, और कालीन आपको बिछाना है तो 25 लंबा लेना होगा और 12 चौड़ा लेना होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं, इस प्रकार का कालीन हमें लेना होगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल आपने देखे स्प्लिटिंग द मिडल ड्रम, तो आप कर सकते हैं, आराम से समझें, आराम से समझ करके इसको करें। कि सिर्फ आपको देखना है कि आपको 2 नंबर चाहिए, आपको क्या चाहिए, 2 नंबर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ऐसे कोई 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो आप करें, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई होती है वो बढ़नी चाहिए। और यदि आप उन 2 नंबर को जो आपको फाइंड आउट करने हैं, यदि उनको आप ऐड करें तो आपकी मिडिल टर्म बढ़नी चाहिए। आपकी क्या बढ़नी चाहिए, मिडिल टर्म। तो उन्हीं 2 नंबर में हम मिडिल टर्म को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और कॉमन दो में से आप टू में से कॉमन ले लेंगे तो आपके फैक्टर आ जाएंगे। तो करेंगे आप लगन से, मेहनत से। नेक्स्ट फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं क्या किस प्रकार होगी। थैंक यू, धन्यवाद।